हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ वापस। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है पहला स्टेप। मतलब सेकंड स्टेप भी होता है, थर्ड स्टेप भी होता है, सब स्टेप से पहले आता है हमारा पहला स्टेप। मतलब हर चीज़ में आता है हमारा एक्शन, जो कि मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ फर्स्ट स्टेप के बारे में कि तुम्हारा ट्रेडिंग में, मतलब मैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो फिलहाल मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बता सकता हूँ कि तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना फर्स्ट स्टेप कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो बता देता हूँ ना, वो पहले मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक चीज़ कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें तो तुमने अब नोटिस किया हो, मतलब नोटिस किया, आप तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, हर चीज़ चलाते हो, वहाँ पे हर तरीके की वीडियोस आती है, डिफरेंट नीचेस से आती है। वहाँ पे जो बंदे इंटरेस्ट रखते होंगे मनी से रिलेटेड, वहाँ पे आती होंगी लाइफ स्टाइल की वीडियोस लोगों के। और दुबई की अधिकतर तो आज आजकल बस दुबई दुबई छा रहा है कि दुबई में मैं हूँ, मेरा वो। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रेडिंग के वीडियोस भी आते हैं, गैम्बलिंग एप्स की भी वीडियोस आती हैं, आईपीएल की वीडियो भी आती हैं। तो अब जो नॉर्मली है, जो इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेडिंग में, उनके पास आती है ट्रेडिंग की वीडियो। ठीक है, तो ट्रेडिंग में भी बहुत काफ़ी तीन तरह की ट्रेडिंग हो गई, तीन नहीं दो शायद। हाँ, तीन तरह की बोलेंगे इसे। एक क्रिप्टो, एक फॉरेक्स। क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों मतलब सेम सेम से आती हैं। ठीक है, एक उसके बाद आती है हमारी इंडियन मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को शेयर मार्केट की तो इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे थोड़ी नॉलेज तो देखो, मुझे ना सबकी कम नॉलेज है कम नॉलेज है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप पहला कदम कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो ये जानना होगा कि आप ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग कुछ बंदों का होता है कि सब बंदे आने से पहले ये सोचते हैं मुझे इसमें बनाना है पैसा, एज अ गैम्बलिंग देखते हैं इसको कि आज डालूंगा रातों रात करोड़पति। देखो वो तो होने वाले हैं, है नहीं, मुझे भी ये बात समझ में आई है। रातों रात इसमें करोड़पति नहीं बन सकते, कंसिस्टेंसी इसमें बढ़ सकते हैं। छोटी चीज से कंसिस्टेंसी रखेंगे, धीरे 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 यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये बात है। और अगर तुम गैम्बलिंग से आ रहे हो, पहले तुम्हारा ग्राफ हल्का सा उठेगा, ऐसे डाउन सीधा उठेगा, डाउन सीधा, कितना भी तुम ट्राई कर लेना लेकिन हो नहीं पाएगा, ऐसा गैम्बलिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ये पर्पस होना चाहिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम यहाँ पे आए क्यों। एज अ लर्निंग आए हो, एज अ स्किल के लिए आए, क्योंकि ट्रेडिंग का भी एक स्किल में बन चुके हैं कि जो लोग इसे अचीव करते जा रहे हो, प्रॉफिट में हो रहे हो। और कुछ कंपनियां इन्हें हायर भी करते हैं जो एनालिसिस अच्छी कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में, शायद जिनके पास नॉलेज है। ठीक है, हर फील्ड में हर चीज़ में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज हर चीज़ के बारे में, है ना। और खासकर ट्रेडिंग से रिलेटेड होना नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस तुम्हें वीडियोस में कट दिखते रहेंगे क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड, तो बार बार मुझे थोड़ा करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। ठीक है, सेकंड स्टेप आ जाता है कि हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो हम करेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना एक खुद का भी मतलब खुद का तो नहीं, हमारे इंडिया का है, एक इंडिया का है डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, तुम डेल्टा एक्सचेंज है इंडिया का ब्रोकर है, वो तुम यूट्यूब गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर जो बंदे वेब पे ऑनलाइन से क्रोम पे चलाना जानते हैं वेब पर, वहाँ पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आ जाता है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है एक्सएनएस। एक्सएनएस में मतलब डेल्टा एक्सचेंज भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी आ जाती है नेक्स्ट डेक भी आ जाती है, फॉरेक्स भी आ जाती है, क्रिप्टो भी आ जाती है। ठीक है, और एक्सएनएस पे क्या आता है, सिर्फ क्रिप्टो क्रिप्टो आता है। ठीक है, और वो फॉरेक्स मतलब बाहर की यूएसडी ये वगैरह ये आ जाती है। ठीक है, तो और मतलब मैं पर्सनली इसलिए एक्शन इसको बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे को तो आसान लगा, क्योंकि वो सरल है, थोड़ा सा सीधा सीधा है, इस वजह से मुझे आसान लगा। ये बात नहीं है कि डिफिकल्टी चीज़ें मुझे बेकार लगती है। ठीक है, वो थोड़ा सा आसान है इसलिए मुझे वो ठीक लगा। ठीक है, उसके बाद अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम डेल्टा एक्सचेंज पे करो या एक्सएनएस पे। अभी मैं फिलहाल यही दोनों यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इन्हें ही बताऊंगा। दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे नहीं पता तो मैं उसका अभी नहीं कह सकता, काफ़ी सारे हैं। आपको शायद स्क्रीन पे यहाँ पे दी जाएंगे तीन चार जो भी हैं, जो मैंने अभी सर्च किए हैं, मैं ये तुम्हें दिखा देता हूँ। तो सबसे मतलब सेकंड स्टेप जो है तुम्हारा, वो होता है ब्रोकर, तुम्हें कौन सा देखना है कि किस में तुम्हें ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब ब्रोकर के बाद ना आ जाता है, तो अभी तक ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है क्योंकि जो पूरी ओवरऑल वीडियो है ये है फर्स्ट स्टेप इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब हाउ टू स्टार्ट अ फर्स्ट स्टेप इन एंड हाउ टू डू फर्स्ट स्टेप इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो बट फॉरेक्स ट्रेड जब तुम फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर भी तो कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, जो कि जो मैंने तुम्हें दो पार्ट तो बता दिए हैं। अब जो थर्ड पार्ट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना आया था कि तुम्हारी ये मतलब अब सब चीज़ कर ली है, तुमने सोच भी लिया ब्रोकर भी कर लिया, अब ट्रेडिंग करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। ठीक है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा कि ये हर बंदा देखो अमीर तो होता नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, मैं तो हूँ नहीं अमीर। ठीक है, तो उससे तो उसके लिए भी एक तरीका है
वो तरीका है डेमो। ठीक है, तो जो एक्सएलएस है और दूसरे जो फोरेक्स है वो प्रोवाइड कराते हैं तुम्हें डेमो अकाउंट, जिस मनी को तुम ना ही विड्रॉल कर सकते हो, ना ही उसमें एक्स्ट्रा मनी मतलब खुद के पैसों वाले डिपॉजिट कर सकते हो। इन बिल्ड एक्सएलएस मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है वो तुम्हें मनी प्रोवाइड कर देता है, सपोज तुम्हारी मनी अगर डेड हो जाती है तो। ठीक है, वही जो डेमो अकाउंट की मनी डेड हो जाती है तो। ठीक है, तो जो डेमो अकाउंट की मनी है वो किस लिए देते हैं, वो देते हैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सपोज आज है तुम पे डेमो अकाउंट नहीं है, तुमने अपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए। अब तुम्हें तो कुछ पता है नहीं कि तुम्हें कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तुम तो डुबा दोगे, वो तो लॉस होगा। तो उसके करने के लिए, उसे करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हें ट्रायल देने के लिए वो दिया गया है तुम्हें डेमो अकाउंट। और मेरा ये जो पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो तुम्हारा होना चाहिए डेमो अकाउंट से। उसके बाद आफ्टर, जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उसके बाद काफ़ी मार्केट को पढ़ लो, ट्रेंड्स को पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें आना चाहिए रियल मनी पे। और वो रियल मनी ये नहीं कि तुम किससे बोरो कर रहे हो या तुमने कहीं से ले लिया मनी। वो मनी तुम किससे बोरो कर रहे हो, मतलब फ्रेंड से ले लिए, सारे मम्मी पापा से ले लिए, वो नहीं है। देखो सबकी अलग अलग होते को। अभी जो ये वीडियो है ना, नॉर्मली जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा था, वो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो 16 साल से देख रहे हैं 24 साल तक के। तो मेरी भी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरी एज अभी 19 है। आफ्टर 2-3 मंथ मैं भी 20 ईयर ओल्ड हो जाऊंगा। ठीक है, जो ये वीडियो है, कुछ बंदे 19 में आके कुछ नहीं कर पाते। बाकी मैंने 12th के बाद ड्रॉप आउट लिया था, तो मैंने ना एक इनकम सोर्स बना लिया था। ठीक है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, 3 साल पूरे फोटोग्राफी की है, मेहनत की है। उसके बाद अभी भी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, बट इतना पहुंचा है कि मैं अपना खर्चे निकाल सकता हूँ। बहुत मतलब थोड़े मोटे जो खर्चे होते हैं वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कपड़े के हो गया या कोई दूसरा हो गया, सैलून वगैरह का, ये नॉर्मली, ठीक है, खाने पीने का, ये मैं निकाल सकता हूँ। बाकी तो घर वालों के पैसे भी जीरो। ठीक है, और दूसरा आता है कि अगर मैं जो मैंने अभी तक पैसे लॉस किए हैं, मैंने तुम्हें वीडियो में भी दिखाया, ये सारी मेरी खुद की मनी थी। और मैं बताता हूँ कि जो भी तुम ट्रेडिंग करो वो यूज करना जिसको तुम्हें गवा के दुख हो। देखो दुख तो होता है, खुद का पैसा कमाया वो पैसा, दुख होता है। बट मतलब ये नहीं कि कहने का मतलब है तुम किसी बोरो कर लेते हो, वो पैसे तुमने दबा दिया तो भी पास, वो तो दूसरे के पैसे हुआ ना। कहने का मतलब यही है कि जो पैसा हो वो सिर्फ तुम्हारा हो। ठीक है, तुम्हारा खुद का कमाया हुआ। क्योंकि जरूरी ये नहीं होता कि ट्रेडिंग में पहले दिन ही आके तुम करोड़ों रुपए छाप लोगे, पहले दिन आके तुम हजारों रुपए छाप लोगे। हो नहीं सकता, पहले दिन तुम छाप भी सकते हो, नसीब भी है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इंडियन स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसमें। इसमें लेवरेज ज़्यादा मिलता है, लेवरेज ज़्यादा मिलता है, तो तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ऐसी करते हो और बहुत ज़्यादा लॉस भी ऐसी करते हो। पहले दिन प्रॉफिट में, दूसरे दिन लॉस में हो सकते हो, थर्ड डे भी लॉस में हो सकता है, फोर्थ डे भी। क्या पता फोर्थ डे वाले दिन तुम्हारी सारी मनी डेड हो जाए। तो इसलिए ये जो नॉर्मल है, ये 3 स्टेप्स है, जो कि जब तक तुम फॉलो नहीं करोगे ये स्टेप, मतलब इन स्टेप को बिना कंप्लीट करे ना, तो तुम ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, जो मेरा ओपिनियन है पर्सनली, क्योंकि यही मेन स्टेप होते हैं। पहले तुम्हें पता होना चाहिए, जो अब मैं बताता हूँ मेरा जो फर्स्ट वो है कि तुम आए क्यों हो इसमें। मैं आया हूँ एज अ साइड हसल के लिए है। ठीक है, और मुझे लर्न करना है, क्योंकि मेरा अब इंटरेस्ट भी बन चुका है, फाइनेंस में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे अपना बिजनेस भी करना है। तो इससे मैं नॉर्मली जनरल नॉलेज ले रहा हूँ नॉर्मली, देखो ये भी बात है। ठीक है, और ये मेरे को स्टार्ट भी करना है, और मेरा ना 11th क्लास से है ये चीज़ करने का। तो फिलहाल अब मेरे को मौका मिल रहा है करने का, और मैंने तब से मैं सोचता आ रहा हूँ, देखो तब से मैं सोचता आ रहा हूँ, एक्शन अब लिया है। ठीक है, और काफ़ी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। देखो यूट्यूब पे ना मेरे 60 व्यूज़ भी आते हैं, 10 व्यूज़ भी आते हैं। पहली वीडियो पे अभी भी मेरे 18 व्यूज़ है, उसके बाद वाली वीडियो पे 1.5 के व्यूज़ हैं। वो शायद कंटेंट की वजह से है या कुछ भी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और हर बंदा ना मुझसे पूछता है कि भाई ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। लैक ऑफ नॉलेज नहीं हूँ, कम नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज होता है जिससे नॉलेज आधी पता है आधी नहीं पता। ठीक है, मुझे कम नॉलेज पता है, लेकिन एटलीस्ट वो नॉलेज पता है जो काम की है। ठीक है, कुछ बंदों को लगता है कि मेरी नॉलेज बेकार है, बाकी मुझे उन पर हंसी आ जाती है, क्या पता, और क्या पता वो ठीक भी हो, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता, नॉर्मल हो सकता है, मुझसे भी ज़्यादा पता हो सकता है किसी को, सिंपल सी बात है। ठीक है, यही कुछ स्टेप्स है, इन्हें तुम अगर फॉलो कर लोगे, उसके बाद जब ये तीनों स्टेप कर लोगे ना, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ट्रेडिंग को पढ़ने का, फंडामेंटल्स, एनालिटिक्स। ठीक है, कि तुम्हें कैसे कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस हो गई कि अब ट्रेंड कैसा है, ये क्या बोलते हैं, मार्केट कैसी है, और कैंडल्स कैसी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और मतलब सपोज तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग देख रहे हो, बीटीसी में कर रहे हो, अभी तो क्रैश आया हुआ है, तो वो भी तो न्यूज़ के हिसाब से आया हुआ है ना क्रैश, कि फिर तुम एनालिटिक्स कैसे हो गया कि तुम न्यूज़ के बिहाफ पे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो।
बहुत सारे ट्रेड होंगे, स्वैपिंग हो जाती है, सॉरी स्विंग ट्रेडिंग हो जाती है, स्कैल्पिंग हो जाती है, बहुत सारे टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तुम कर सकते हो। ठीक है, अभी बाकी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मेरे जो रियल अमाउंट है वो मेरी सारी डूबी पड़ी है, मेरे पास अभी न्यू मनी। तो अभी मैं डेमो अकाउंट में कर रहा हूँ, और आज भी ना मेरा एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। रात मैंने 400 का लॉस लिया था। ठीक है, 12 बजे की, क्योंकि कल, और हाँ कल मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कल था मेरा शूट, रात की मैं वेडिंग का फंक्शन था मेरे पास, तो मैं उसमें गया हुआ था, तो मैं रात भर वीडियो नहीं बना पाया। दिन में मेरे को, मैं थोड़ा बीमार था। ठीक है, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आई थी। अब मैं सुबह मतलब आया घर पे 7 बजे करीब। ठीक है, फिर मैं सोया, उसके बाद दोपहर उठा, फिर वही फीवर था, अभी भी फीवर है, तो मैं लग रहा होगा कोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो यही, और ये करने के बाद अब मैं तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं डेमो अकाउंट में कर रहा हूँ। रात मैंने ट्रेड ली थी वहीं पे, मैं उसमें मैं प्रॉफिट में भी गया, लेकिन मैं लॉस में गया। तो मैंने जब सुबह ट्रेड लिया, तो फिर मैं अपने चार्ट को खोल के बैठा, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में गया। बट ओवरऑल आज मैंने ना जीरो लॉस किया है ना जीरो प्रॉफिट किया है। ट्रेड ली है बट जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट है। और हाँ, आज का जो डिसिप्लिन था मेरा, वो मेंटेन हो गया कि ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। और ओवर ट्रेडिंग किसी को नहीं करनी है, ये अपना एक हमेशा डिसिप्लिन में रहना, सिंपल। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।